श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही वो पल अभी बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि वही तुम्हारे भले के लिए था। अच्छे के साथ बुरा भी तुम्हारे भले के लिए ही होता है। बस उसे समझने और सहने का नजरिया चाहिए। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर है वो कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसीलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वो खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना। क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुदरत पहले से तय करती है कि तुम्हें कब, कहां और किससे मिलना है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, बल्कि ये तुम्हारी नियति और कर्मों के आधार पर बनता है। ये नियति और विधाता का खेल है कि हमें कब और किससे मिलना है। जो तुम्हारी जिंदगी में आना तय है वो हर रास्ता पार करके आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो पास रहकर भी एक दिन हाथ से निकल जाएगा। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो। ये उसके लगाव और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करो। अगर कोई तुमसे सच्ची उम्मीद रखता है तो उसे अपनी ताकत समझो, उसकी लाचारी नहीं, उसके इस विश्वास का पूरा आदर करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। जिंदगी का यह सफर बहुत छोटा है, इसे सिर्फ उन्हीं चुनिंदा और सकारात्मक लोगों के साथ खुलकर हंसते हुए बिताओ जो तुम्हें खास होने का एहसास कराते हैं और जिनके साथ रहकर तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और अपनी खुशी उन्हीं पलों में ढूंढो। जो आज तुम्हारे पास मौजूद है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय लौट कर आता है और ना ही बिछड़े हुए लोग। सब्र करना सीखो, जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य तुम्हें सही वक्त और सही दिशा की ओर ले जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता, यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन उसे लिखने की स्याही तुम्हारे कर्म है। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी झुककर सलाम करती है। कभी शिकायत मत करो कि किस्मत साथ नहीं दे रही। पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कर्म पूरे मन से किए? याद रखो, किस्मत केवल दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना सिर्फ तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। कर्मों के इसी अनोखे खेल को अच्छे से समझने के लिए आइए एक पुरानी और बहुत ही गहरी कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा एक नगर के भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते उनकी निगाह बाजार में बनी एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान पर पड़ी।
जहां तरह तरह के पकवान बन रहे थे। दुकान के ठीक बाहर लोगों की छोड़ी हुई जूठी पत्तलों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। तभी एक भूखा और लाचार कुत्ता उस जूठन में से अपनी भूख मिटाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही उस दुकान पर बैठा मालिक गुस्से में आकर एक मोटा डंडा उठाता है और उस बेजुबान जानवर पर जोर से दे मारता है। डंडे की कड़क मार खाकर वो कुत्ता दर्द से चीखता हुआ दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा होता है। इस पूरे नजारे को देखकर देवर्षि नारद के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वे जोर से हंसने लगते हैं। ऋषि अंगिरा को इस दर्दनाक दृश्य पर नारद जी का हंसना बड़ा अजीब लगता है। वे तुरंत उनसे पूछते हैं, हे देवर्षि, इस गरीब जीव की तड़प देखकर आपको हंसी क्यों आ गई? नारद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आप इस संसार की माया के पीछे छिपे खेल को नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल ये आलीशान दुकान कुछ साल पहले एक बेहद लालची और महाकंजूस सेठ की हुआ करती थी, जिसने कौड़ी कौड़ी जोड़कर दूसरों का हक मारकर और अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार दी। मरने के बाद अपनी उसी धन दौलत और जमीन से बहुत ज्यादा मोह होने के कारण वो सेठ आज इसी गली में एक भटके हुए कुत्ते के रूप में पैदा हुआ है। और जानते हैं वो बेरहम दुकान मालिक कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि इसी कंजूस सेठ का सगा बेटा है, जिसके ऐश और आराम के लिए उस सेठ ने दिन रात एक करके ये बेहिसाब संपत्ति खड़ी की थी। आज समय का चक्र तो देखिए, जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही बेटा अपने ही पिता को जूठी पत्तल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नसीब नहीं होने दे रहा और डंडों से पीट रहा है। कर्मफल के इस अचूक और न्यायप्रिय खेल को देखकर ही मेरी हंसी छूट गई। इस ब्रह्मांड में इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसकी गूंज लौटकर उसके पास जरूर आती है। कर्मों की इस अदालत से बचने के लिए चाहे इंसान कितने भी जन्म क्यों ना ले ले, उसे अपने किए का हिसाब इसी धरती पर चुकाना ही पड़ता है। पुण्य का फल हर कोई चाहता है, लेकिन बिना पुण्य किए। पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। ये जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली फल तय करता है। जीवन के दुख तुम्हें जितना सताते हैं, उतना ही तुम्हें जीना भी सिखाते हैं। यही दुख तुम्हारे अंदर सहन शक्ति और ताकत का बीज बोते हैं। जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि उम्मीद को जिंदा रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद वह ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधकार को रोशन कर सकती है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत मरने दो। आशा की सबसे छोटी किरण भी निराशा से बेहतर होती है। हर हाल में सकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें कई बार ऐसे अनुभव और अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई चीजों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो चीज उसकी जिंदगी से चली नहीं जाती। ये जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन इसे समझना और इससे सीखना ही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। याद रखना, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वो इज्जत केवल पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। असली सम्मान तुम्हारे व्यक्तित्व और कर्मों से आता है, ना कि तुम्हारी संपत्ति से। जब इंसान के पास बहुत पैसा या रुपया आ जाता है तो वो बहुरूपिया बन जाता है, उसका असली रूप छिप जाता है। इसलिए धन को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को कभी मत खोने दो। ऐसे समय में खुद के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को सच्चा रखो और दिखावे से बचो। जैसा हो वैसा दिखो, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाता है। दूसरों से झूठ बोलने से भी यह ज्यादा खतरनाक है। यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर कर देता है। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहो। धन और वैभव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सा घमंड आ जाता है जो उसे अपनों से ही दूर कर देता है।
इसलिए पैसे को कभी भी अपने स्वभाव पर हावी मत होने देना। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास खूबसूरत हो, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि असली खुशी इनसे नहीं बल्कि भीतर के संतोष और शांति से मिलती है। खुद को खुश रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की बात नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का सवाल है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लो। दुनिया को देखकर किए गए फैसले केवल दुख का कारण बनते हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी है लेकिन इसे दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना पड़ता है। इसीलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखो। खुश रहने के लिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हें पहले ही अनदेखा कर चुके हैं। जो खिड़की तुम्हें दुख देती है उसे बंद कर दो। अपने भीतर वो ताकत पैदा करो जो तुम्हें हर कष्ट और दुख से ऊपर उठा सके।